डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच इन दोनों सांसदों से इस धक्का मुक्की कांड को लेकर पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देखिए ये पूरा मामला, शिकायत पत्र दिया गया था और ऐसे में संसद परिसर में सांसदों से जो धक्का मुक्की हुई थी, दोनों सांसद क्योंकि डिस्चार्ज हो गए अस्पताल से, आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे और ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि क्राइम ब्रांच मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए बयान भी दर्ज कर सकती है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। आरोप राहुल गांधी पर लगे थे। प्रताप सारंगी ने खास तौर पर बताया था कि कैसे उन्होंने पहले मुकेश राजपूत को धक्का दिया और उसके बाद वो उनके ऊपर गिर गए, जिससे वो चोटिल हो गए और दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संसद परिसर के जस्ट बाहर ये धक्का मुक्की हुई थी। तो देखिए, धक्का मुक्की मामले को लेकर पूछताछ होगी और आपको ये बता दें कि लगातार जैसे पूछताछ होगी, कई खुलासे होने की उम्मीद है, सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। और बता दें कि संसद में हाथापाई मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि 23 दिसंबर को सांसदों के दर्ज हो सकते हैं बयान। ये जानकारी सामने आ रही है कि 23 दिसंबर को बयान दर्ज होंगे। आरएमएल अस्पताल जा सकती है क्राइम ब्रांच की टीम और टीम जो है पूछताछ करेगी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं प्रताप सारंगी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुकेश राजपूत को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है और आपको ये बता दें कि पूछताछ के बाद खुलासा होने की उम्मीद है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, जिस तरह से धक्का मुक्की का पूरा प्रकरण हुआ था, सारंगी साहब ने तुरंत ही बताया था कि कैसे वो चोटिल हुए और ऐसे में अब बयान दर्ज होगा दोनों का ही, मुकेश राजपूत का भी और प्रताप सारंगी का भी। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ताज़ा अपडेट ये है कि संसद धक्का मुक्की मामले दोनों सांसदों को आज आरएमएल हॉस्पिटल से सुबह के समय डिस्चार्ज कर दिया। हमारे डॉक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया इनकी तबीयत में सुधार था, इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हमारी ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है आज जिन दो सांसदों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया उनके बयान दर्ज कर सकती है। उन बयानों के आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों सांसद अपने घर गए, किसी अन्य स्थान पर गए, वो फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाए। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम जो इस मामले में जांच कर रही है। पहले ये पूरा मामला जो था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास था, लेकिन हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मामला है। इस मामले को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल जो टीम है, डीसीपी संजय सेन, वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं और माना जा रहा है कि बयान दर्ज होने के बाद जिस जगह पर घटना घटी थी संसद के अंदर, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फुटेज और जो वहाँ पे कैमरामैन मौजूद है उनकी जो फुटेज है वो देखी जाएगी। और सीसीटीवी देखने के लिए स्पीकर को लेटर लिखा जाएगा। लेटर के बाद ही आगे के जो स्टेप है वो किया जाएगा। और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे पुलिस जो है इस पूरे मामले में सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। लेकिन सीन रिक्रिएशन से पहले स्पीकर को लेटर लिखना होगा, उसके बाद ही इस मामले में आगे का जो स्टेप है क्राइम ब्रांच ले पाएगी। लेकिन नजरें अब क्राइम ब्रांच की टीम पे टिकी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने पहले ये जानकारी दी थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अपने बयान देने के लिए अभी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया, लेकिन आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच सोर्स बता रहे कि आज वो जा सकते हैं और दोनों सांसदों के जो है बयान रिकॉर्ड करेंगे। उसी बयानों के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। जी बिल्कुल साहिल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में बैंक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि एनकाउंटर के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ में बैंक चोर गिरोह जो कई मामलों में देखिए ये संलिप्त थे और उसके बाद एनकाउंटर के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में बैंक चोर गिरोह का एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार है, जबकि 2 फरार हैं। बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाकर चोरी की थी। बैंक में सेंध लगाकर ग्राहकों के लॉकर से चोरी की गई थी। आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में यह सेंधमारी इनकी तरफ से की गई थी। उसके बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी और चोरों के 42 लॉकर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद एनकाउंटर के बाद ये आपको बता दें कि एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि 2 अभी भी चोर फरार है, जिनकी तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। तो बैंक चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। ये सफलता भी कहे, क्योंकि लगातार चोरी की वारदातों को ये बेखौफ होकर अंजाम देते थे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बैंक चोरी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आरोपियों का एनकाउंटर इसके बाद हुआ, क्योंकि गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को और इसके आधार पर कार्रवाई हुई और एक्शन लिया गया, एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि अभी 2 जो चोर हैं वो फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश भी अभी पुलिस कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
लखनऊ में बैंक चोरी की जो तस्वीर है वो लगातार देखने को मिल रही थी। मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे थे और इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आपको बता दें कि पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इसके बाद एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। तो बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ग्राहकों के लॉकर को ये काटा करते थे और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और जिस तरीके से लगातार वारदातें बढ़ रही थी, ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी इन बदमाशों तक पहुंचने के लिए, इन चोरों तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक पुलिस ने जिस तरीके से पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है और इसके बाद पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचती है। एनकाउंटर के दौरान एक को तो गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता हासिल कर पाती है, लेकिन 2 अभी भी फरार हो गए हैं और उनकी तलाश के लिए भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर निगरानी भी है और कई इलाकों की घेराबंदी भी कर ली गई है। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली की जंग जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है और मुफ्त की रेवड़ी पर पहले चर्चा की गई, लोगों से फीडबैक लिया गया और अब महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी और इसके तहत हर महिला को, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है इस बार भी, तो हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली में अब भी रेवड़ी कल्चर के जरिए ही सत्ता का रास्ता निकलने वाला है? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर सियासी जंग अब चरम पर है। 10 जनवरी तक चुनावी कार्यक्रमों का भी ऐलान होने की संभावना है। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के संकेत देकर चुनाव को रोचक बना दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आप बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मतदाताओं ने अभी तक इस मसले पर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। दिल्ली के मतदाता इस बार जल्दबाजी दिखाने के बदले संभवतः सियासी दलों को गहराई से टटोलने के मूड में हैं। फिलहाल जिस मसलों पर राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी है, उसमें फ्री की रेवड़ी जैसे अहम मुद्दे हैं और उसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी ही निकलती दिखाई दे रही है। आपने चुनाव से पहले सरकार की तरफ से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं का प्रचार करने के लिए रेवड़ी अभियान शुरू किया ताकि मतदाताओं के बीच पार्टी का प्रभाव मजबूत किया जा सके। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मुफ्त का दांव जिताएगा चुनाव? अरविंद केजरीवाल भले ही इस चुनाव में घिरते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन वो चुनाव जीतने का कोई ना कोई नायाब तरीका ढूंढ निकालते हैं। रविवार को उन्होंने चुनावी संजीवनी के साथ साथ महिला सम्मान के रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर विरोधियों को टेंशन में डाल दिया। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे, हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी। मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सहित पूरे देश में चर्चा गर्म है। केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी को आप सरकार की रेवड़ी पर सख्त ऐतराज है। इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? रेवड़ी बांटते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार खुश है। अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना भारत के सियासी दलों का मुख्य हथियार बन गया है। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।